हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव और मैं आप लोग सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सो आई वाज गोइंग थ्रू माय मेंटर्स वीडियो एंड मुझे वहाँ पर उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट सीखने को मिला विच वाज कार्मिक मनी। एंड मैं उसके ऊपर सोच रहा था कि एज अ ट्रेडर डू वी रियली इम्पैक्ट द कार्मिक मनी। यस, कार्मिक मनी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाता है ट्रेडिंग से रिलेटेड एंड कई सारे लोगों को लगेगा कि ये क्या ऑफ बीट टॉपिक पे आज बात हो रही है। बट अगेन आज हम लोग मनी के बैकग्राउंड या मनी के साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि वेयर दैट मनी कम्स फ्रॉम एंड हाउ डज दैट इम्पैक्ट अस। कुछ लोग इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, मतलब एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन, ओके, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली कुछ लोग इसको बोलते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और कुछ लोग इसे कार्मिक मनी कहते हैं। सो आप जैसा बोओगे आप वैसा ही पाओगे। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। मैंने अपने मेंटर के आइडियाज़ देखे, सिद्धार्थ राजशेखर, थैंक यू टू माई मेंटर। एंड उसके अलावा मैंने और भी इस पर पढ़ाई करी और मैंने देखा कि किस तरीके से ये पैसा हमें इम्पैक्ट करता है। एंड आफ्टर दैट ऑल दैट रिसर्च मुझे पता चला कि इट्स नॉट जस्ट दैट वट एवर मनी वी आर मेकिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड उसका इम्पैक्ट होता है, आप जिस भी तरीके से पैसे बना रहे हैं उसका इम्पैक्ट होता है। तो इसको मैंने समझने के लिए इसे दो पार्ट में बांटा। पहला कि कार्मिक मनी क्या होता है। सो वी ऑल नो अबाउट कर्मा एंड इफ़ यू आर स्पिरिचुअली अलाइंड, मैं स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइंड हूँ एंड मैं स्पिरिचुअल चीज़ों पर बिलीव करता हूँ। इफ़ यू आर समवन जो इसे लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, स्टिल गो अहेड एंड सी द लॉजिक। यू नो, इन यूनिवर्स, मैंने कहीं पढ़ा था, इट वाज अ वेरी गुड लाइन, what you know is just a handful, what you don't know is the whole universe। and maybe ये उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। मैं एक एम्बिट ऑप्शन सेलर हूँ, ऑप्शंस ट्रेडर हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। एंड एट टाइम्स पीपल आस्क मी, एंड मैं खुद से भी ये सवाल पूछता हूँ कि क्या मैं पैसा आउट ऑफ थिन एयर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत सीरियसली एक बिज़नेस की तरह कंसिडर करता हूँ और मैं मानता हूँ कि शायद आप भी इसे एक बिज़नेस की तरह कंसिडर करते होंगे। अगर आप एक इसको बिज़नेस की तरह कंसिडर करेंगे तो आपको ये समझना होगा कि एक बिज़नेस में पैसे किस किस तरीके से बनते हैं। सो हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द कार्मिक साइकिल ऑफ मनी इन बिजनेस। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द कार्मिक साइकिल्स, तो आपको सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि हाउ डू आई डू बिजनेस, हाउ आई डू बिजनेस। और अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो आपको इसके जवाब खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज़ अ जीरो सम गेम। सो अगर आपकी जेब में 1 रुपये आया है, इसका मतलब श्योर है कि किसी की जेब से वो 1 रुपये निकला है। एंड इसी गिव एंड टेक को हम लोग अगर कंटिन्यूसली करते हैं तो ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं बनता, ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा एक्सचेंज होता है। एंड अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा कर पाएंगे, लेकिन देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंसेस टू इट। हम लोग उसी को समझने की कोशिश करेंगे। सो हाउ डू आई डू बिजनेस में 6 लेवल के हम लोग टोटल मनी के ऊपर बात करेंगे और कैसे उसके इम्पैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सो इफ़ यू गो हैड, दैट फर्स्ट लेवल ऑफ थिंग इज हाउ आई डू बिजनेस। यस, सो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिजनेस है वो ये है कि आई बाई समथिंग विथ एन एंटिसिपेशन, कि कोई ऐसा आएगा जिसको लगेगा कि दैट आई एम सेलिंग इट एट अ वेरी लोअर प्राइस एंड दे विल कम एंड बाई इट अप। इस साइकिल के कंप्लीट होने पर ही मेरा सेल या परचेज होगा। लेट्स सपोज आई एम सेलिंग समथिंग, सो किसी को लगेगा कि आई एम सेलिंग एट अ वेरी वेरी गुड रीजनेबल प्राइस एंड दे विल बाई इट अप, बट आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इट, इज़ इट अ फेयर प्राइस और अनफेयर प्राइस। अगर बायर और सेलर मीट नहीं करेंगे तो कभी भी प्राइस डिफाइन नहीं होगा और एक प्राइस पे लोग आएंगे नहीं। सो दिस इज द मेथड ऑफ हाउ आई डू बिजनेस। नाउ सेकेंड थिंग इज विथ whom डू आई डू बिजनेस। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आफ्टर कंप्यूटर के आने के बाद को पता नहीं होता है कि हम लोग जो खरीद बिक्री कर रहे हैं वो हम लोग किसके साथ खरीद बिक्री कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ प्रोसेस, वी पंच इन ऑर्डर, कंप्यूटर पर जाता है और ऑर्डर प्लेस हो जाता है एंड देयर इज समवन, वी डोंट नो हिज फाइनेंशियल कंडीशन, वी डोंट नो हिज फैमिली कंडीशन, वी डोंट नो हिज स्पिरिचुअल कंडीशन, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम। एंड सिमिलरली वो भी नहीं जानते कि व्हाट दे आर गोइंग टू, who they are selling it to. So with whom we are doing business kind of completely anonymous होता है, but that is there, right? Now the third level of karmic money is how you use the money you make. ओके, इसे अगर आप देखेंगे तो इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। कुछ लोग इस पैसे से अपनी फैमिली चलाते हैं, चैरिटी करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छी चीज़ों में स्पेंड करते हैं। जैसे मैं अपनी लर्निंग के ऊपर स्पेंड करता हूँ, मैं अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ।
एंड मैं कैसे अपनी फैमिली से डील करूँगा उसके लिए मैं मनी यूज़ करता हूँ। बट अगेन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको गलत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। पॉसिबली आप ये मान सकते हैं कि आपसे जिसने पैसे बनाए, हो सकता है वो इस पैसे से अल्कोहलिज्म में चले जाए, हो सकता है वो इस पैसे को लेके किसी ऐसे बिजनेस में चले जाए जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग है या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके, सो लाइक पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्रीज इस तरीके से, या फिर वो स्मोक करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर वो उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉज अ स्मोकर माई सेल्फ एंड आई नो कि क्या होता है। बट अगेन हाउ यू यूज़ मनी और हाउ यू यूज़ द मनी यू हैव मेड हैज़ अ कार्मिक इम्पैक्ट ऑन योर मनी। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ओके, सो नाउ इफ़ यू गो अहेड टू द फोर्थ लेवल ऑफ इट, हाउ दे यूज़ मनी। सो इट वॉज इट कि मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। Third level. Now fourth level is people who are making money from me, people who are making money because of me, how they use money. So उसका भी अपना कार्मिक इम्प्रेशन होगा मनी के ऊपर, जो कि ये डिसाइड करेगा कि उस मनी का इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे कैसे पड़ने वाला है। अगर आप इसे एक सर्विस की तरह देखें, या फिर आप एक इसको ऐसे समझे कि आप एजेंसी है। कई लोग स्टॉक मार्केट में लोगों को आइडियाज़ भी देते हैं, लोगों को सर्विसेज भी देते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कि जो पैसा यहाँ से वो बना रहे हैं वो इस पैसे का क्या करते हैं। इफ़ दे आर नॉट यूजिंग इट इन अ राइट वे, उसका भी कुछ कार्मिक इम्पैक्ट होगा। पी पैसा वाइज पे हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आप जो भी पैसा बनाए, हम लोग हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं कि प्लीज़ गो अहेड एंड यूज़ सम परसेंटेज ऑफ दैट मनी टू हेल्प अदर पीपल, ताकि आप उनकी लाइफ और ईजी बना पाए और आपका जो पैसा है वो और प्यूरीफाई हो सके। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे प्यूरिफिकेशन के ऊपर। अभी हम लोग 6th लेवल के ऊपर बात करते हैं। नाउ द 5th लेवल इज हाउ दे इम्पैक्ट द सोसाइटी। जो वो मनी बना रहे हैं या जो भी आपने उसके साथ लर्निंग शेयर की है, क्या वो उस लर्निंग को लेकर, क्या वो उस मनी को लेकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे सोसाइटी में किसी की लाइफ अच्छी हो सके। और अगर ऐसा होता है तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और रियली उसका कार्मिक इफेक्ट होगा मनी के ऊपर। नाउ द 6th लेवल इज वर्किंग फॉर अ हायर पर्पस। ओके, वर्किंग फॉर अ हायर, एक्चुअली मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, दिस शुड नॉट बी रिसोर्स, this is purpose. Okay, so working for a higher purpose. So let's suppose वो इतना पैसा कमाते हैं कि now they are setting up foundation to help the people who are needy. So आपकी तरफ से जो पैसा जा रहा है या फिर जो इस पूरे प्रोसेस में जो आपसे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं या फिर आप किसी से इम्पैक्ट हो रहे हैं, अगर आप उसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे मेजर लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, सो दैट विल हैव अ कार्मिक इम्पैक्ट ऑन योर मनी। सो दिस वॉज बेसिकली, अगर आप इसको एक बिजनेस की तरह देखेंगे, तो एक ट्रेडर की तरह अगर हम लोग देखें, तो हम लोग अब इसके सेकंड वाले लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रेडर जो है उसके ऊपर इसका कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो फॉर दैट यू गो अहेड एंड अगेन, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यू कैन गो टू माई फेसबुक हैंडल्स एंड आर यूट्यूब पेज, इट्स बी पैसा वाइज और या वाइज पैसा, और वहाँ से आप हमें सर्च कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कार्मिक मनी फॉर ट्रेडर्स पे हम लोग अगर बात करें, सो गाइज इसके 4 लेवल हैं जिसको मैंने फाइंड आउट करा। सो लेट्स सपोज यू आर समवन जो कि पैसा बना रहे हैं एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका पैसा बनाने का क्या इम्पैक्ट है, तो हम लोग उसको ऐसे समझेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज कार्मिक अर्नड कार्मिक मनी। सो यू हैव डन योर कर्मा एंड देन यू हैव मेड द मनी। सो फॉर एग्जाम्पल, आप आते हैं, आप फेयर प्राइस पे चीज़ों को खरीदते हैं, फेयर प्राइस पे चीज़ों को बेचते हैं और कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखते हैं सो एज टू शेयर दैट बेनिफिट। ओके, इसकी वजह से जो पैसा बनेगा उसको हम लोग अर्न कार्मिक मनी बोलेंगे। दिस ब्रिंग्स पॉजिटिव एनर्जी एंड ग्रोथ। इससे आपका स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज नाउ यू विल बी फीलिंग गुड अबाउट योर मनी, बिकॉज आपने वेट किया है और आप यहाँ पर अपने टाइम इन्वेस्ट किया है और अपने टैलेंट से आपने यहाँ पैसा बनाया है, अपने पेशेंस से यहाँ पैसा बनाया है। सो दिस इज इन अ वे अ गुड मनी। ओके, और एटलीस्ट ये आपके ऊपर ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। नाउ मूविंग अहेड टू द सेकंड कार्मिक मनी फॉर द ट्रेडर्स विच इज़ मैनिपुलेटिव कार्मिक मनी। सो लेट्स सपोज आप कोई ऐसे हैं जो इनसाइडर्स ट्रेडिंग में है या फिर मैनिपुलेट करते हैं प्राइस को या किसी को ठग के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जो कि होता है। ओके, जो पंप एंड डंप है जैसे उस तरीके की चीज़ें अगर है तो आप मैनिपुलेटिव कार्मिक मनी में आएंगे। ओके, एंड इसके जो है दिस ब्रिंग्स नेगेटिव एनर्जी एंड कैन लीड टू द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड लैक ऑफ फुलफिलमेंट। आई नो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा बनाया है एंड ट्रस्ट मी, आई नो पीपल जो कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स इसलिए सजेस्ट करते हैं बिकॉज नाउ दे आर इन्वेस्टेड एंड दे वांट सम लिक्विडिटी इन इट। तो वो सोचते हैं कि लेट मी पोस्ट इट ऑन द सोशल मीडिया ताकि बाकी लोग देखें और मैं बस यहाँ से निकल सकूँ। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग।
एंड ये आपको सही में बहुत नेगेटिव एनर्जी देगा, बिकॉज ऑन अ लॉन्ग रन व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस, आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, एंड इफ योर कॉन्साइंस इज दैट स्ट्रांग, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ यू। बट हम लोग जो कार्मिक मनी की बात कर रहे हैं और हम लोग जो न्यूटन्स लॉ की बात कर रहे हैं, दिस विल कम बैक फॉर यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यू कैन रन, यू कैन हाइड, बट यू कैन नॉट एस्केप दैट कार्मिक डीड जो आपने किया है। एंड कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं, बट मेरा एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है वो ये है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और उसकी लाठी में बहुत चोट है। तो वो आज आपको लाठी से चोट लगाए या कुछ टाइम के बाद लगाए, बट वो सबको लगाते हैं। सो अगेन, पॉसिबली आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके साइड से कर्मा जा रहा है आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो प्योरिफिकेशन इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट आता है। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑल्सो बाय द एंड ऑफ इट। नाउ थर्ड थिंग इज स्पेक्यूलेटिव कार्मिक मनी। अगेन, जो हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम लोग जो प्राइस फ्लक्चुएशन पे काम करते हैं, वो स्पेक्यूलेटिव है गाइस। देयर इज नो वैल्यू एडिशन दैट वी आर डूइंग किसी के लिए भी, नॉट इवन फॉर दैट। हम लोग बस बैठते हैं और सोचते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, पॉसिबली हो जाता है, बट दैट मनी वी जनरेट, उसका भी अपना इफेक्ट होता है, उस मनी का भी अपना एक कर्मा होता है, विच इज लाइक इट ब्रिंग्स एक्साइटमेंट एंड थ्रिल। बहुत एक्साइटमेंट आता है। आप ऐसे जितने लोग स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं, खासकर बैंक निफ्टी और निफ्टी में, आप सोचना इतना थ्रिल आता है, इतना थ्रिल आता है। इवन आई नो एक्सपायरी वाले दिन तो मतलब खून एकदम बॉडी में दौड़ रहा होता है। बट विद दैट थ्रिल एंड एक्साइटमेंट, इट ऑल्सो लीड्स टू फीलिंग ऑफ एंक्शियसनेस और स्ट्रेस। तो आपको समझना होगा कि आपका जो पैसा जमा हो रहा है, इवन आप अगर प्रॉफिट भी कर रहे हो, इट्स ओके, आप अगर प्रॉफिट भी कर रहे हो, स्टिल इट विल बी वेरी वेरी टैक्सिंग ऑन यू। मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, थैंक्स टू माई मेंटर एंड थैंक्स टू द यूनिवर्स फॉर दैट। बट आई ऑल्सो फील दिस थिंग्स बिकॉज मैं जिस इंस्ट्रूमेंट में काम करता हूँ बहुत स्पेक्यूलेटिव इंस्ट्रूमेंट है। मेरा बिजनेस उसके अराउंड बिल्डअप है, लेकिन मेरे जो फाउंडेशंस हैं वो मैं अपने ऊपर वाले फाउंडेशंस पे करता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और आपको भी पूछना है कि आप कैसे सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हो, कैसे आप हायर पर्पस के लिए काम कर सकते हो। मेरा मिशन है टू मेक लाइफ ऑफ 100,000 पीपल फाइनेंशियल फ्री थ्रू स्टॉक मार्केट, ताकि वो समझे कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्पेक्यूलेटिव वाले में आप सोचते नहीं हो, एंड दिस इज द रीजन कि जब भी आप स्केल करने जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा लॉस करते हो। अगर आप कोई ऐसे हो जिन्होंने नहीं किया है, इट्स वेल प्रीटी गुड। आई विश कि आपको ऐसा ना हो, लेकिन मेरे विश से काम नहीं चलेगा। दिस इज कर्मा एंड कर्मा विल कम इफ यू आर फीलिंग दैट एक्साइटमेंट एंड थ्रिल। आपको वो फेज देखना पड़ेगा जहाँ पर आपको स्ट्रेस होगा और आपको एंग्जाइटी होगी। अगेन प्योरिफिकेशन के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। Now moving ahead to the fourth karmic money for the traders, which is charitable karmic money. So let's suppose आप कुछ ऐसा करते हो जिससे चैरिटी आती है, एंड दिस इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन जिसके बारे में मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सो दिस कैन ब्रिंग इन पॉजिटिव एनर्जी एंड अ सेंस ऑफ पर्पस और फुलफिलमेंट। अगर आप कोई ऐसे हैं जो कि ये माइंडसेट रख सकते हैं कि वॉट एवर मनी आई एम मेकिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस आफ्टर टैक्सेस, आई एम गोइंग टू पे इट बैक टू द सोसाइटी। मेरा ये वीडियो बनाने का भी मेन मकसद यही था कि मुझे सबको नहीं, शायद मैं सबको कर भी ना पाऊँ इंस्पायर, लेकिन मैं कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ जो ये समझे कि आज से मैं जो भी ट्रेड करूँगा, आज से मैं जो भी पैसा बनाऊँगा ऊपर के किसी भी तरीके के मेथड ऑफ अर्निंग से, आई एम गोइंग टू प्यूरिफाई इट। बिकॉज जब आप उसको प्यूरिफाई करते हैं, ऑन सम लेवल आपको वहाँ क्लैरिटी मिलती है, ऑन सम लेवल आपको पीस मिलता है, और आप यहाँ से और क्लियर माइंड के साथ काम कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपका क्लैरिटी नहीं है, देन यू आर डूम्ड। यू आर डूम्ड बिकॉज आप एक ऐसे रैट रेस में फंस जाएंगे जहां पर आपको एंड कभी दिखेगा ही नहीं। मैं कल अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था एंड आई वॉज शेयरिंग हिज जर्नी, एंड मैंने उनको बताया एंड ही ऑल्सो अंडरस्टूड दिस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। जब भी आप मार्केट में आएंगे पहली बार, मार्केट आपको हमेशा पैसा देगा, एंड दिस इज अ शेयर ट्रुथ। मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, मार्केट आपको हर तरीके से खुश करने की कोशिश करेगा, सो एज टू यू गेट एडिक्टेड, एंड वंस यू गेट एडिक्टेड, वो फिर आपसे पैसे वापस लेना चालू करेगा। लेट्स सपोज आप कुछ अच्छे टाइम तक पैसा बनाते हैं एंड यू स्टैब्लिश अ थिंग, स्टैब्लिश अ सिस्टम कि मैं इस तरीके से पैसा मैनेज करने वाला हूँ, इस तरीके से मैं अपने पैसे को प्यूरिफाई करने वाला हूँ, देन इट इज़ गुड। हम लोग सरकार के साथ अपना पैसा प्यूरिफाई करते हैं टैक्स देके,
वैसे ही हमें कर्मा के साथ अगर अपने पैसे को प्यूरिफाई करना है तो हमें चैरिटी करनी होगी। चैरिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी को पैसा दे देना नहीं होता है। चैरिटी का मतलब ये होता है कि आप ये समझे कि आपका पैसा किस तरीके से यूज़ हो रहा है, आप ये समझे कि क्या आपका पैसा किसी के लिए स्माइल ला सकता है, किसी की लाइफ ईजी बना सकता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े संस्था को जाके पैसे दें या किसी बहुत बड़े इवेंट मैनेजर को पैसा दें या फिर किसी बहुत बड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में पैसे दें। अगर आप किसी एक छोटे बच्चे की स्माइल भी वापस ला सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, दैट इज़ द रियल चैरिटी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा इम्पैक्टफुल लगा हो। और अगर आप चैरिटी करना चाहते हो और अगर मेरी कम्युनिटी में है तो नेक्स्ट जब भी हमारा कॉल हो एंड आई शेयर दैट चैरिटी का फॉर्म, प्लीज़ फिल इट अप, प्लीज़ फिल इट अप, बिकॉज वी आर डॉक्यूमेंटिंग। आई वॉन्ट टू मेक द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ गिवर्स ऑफ ट्रेडर्स। सो ऐसे ट्रेडर्स का ग्रुप जो सबसे बड़ा चैरिटी ग्रुप हो, एंड दैट इज़ माई मिशन, so that I can purify all this karmic sins जो शायद मैंने जाने अनजाने में किए, and I can have a peaceful life, and I wish you to also have a peaceful life. So please tell me how was this video so that I can add more things in the future and make it more interesting. Thanks a lot and have fun.